सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में परम उदार अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु अपार करुणा में है। एक बार जो कैसे भी उनके चरणों में आ जाए, उनकी शरण हो जाए, कभी उसका त्याग नहीं करते। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उन्हें किसी सद्गुण या दुर्गुण से कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत सद्गुणी हैं तो प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, या हमारे अंदर बहुत दुर्गुण भरे हुए हैं तो हमें प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है। प्रभु केवल हमारे हैं और हम बस प्रभु के हैं। जैसे भी हैं तैसे प्रभु के हैं। ये हमारी मान्यता है कि मैं ऐसा हूं तो प्रभु के लिए कैसे है। प्रभु के इतना भी नहीं, वह देखते ही नहीं कि ये ऐसा है। महापुरुषों ने कहा है कि वर्तमान में भी ऐसी गलती भी हो रही तब भी प्रभु देखते ही नहीं। सारे अवगुणों भरे हुए हैं,
लेकिन कभी उसकी ओर दृष्टि नहीं करते कि ऐसा है, बस ये मेरा है, दूसरा अंदर ना हो उनके सिवा। आप बिल्कुल उनके आश्रित होकर बेपरवाह हो जाओ, पर यह हो नहीं पाता। अपनी चिंता बनी रहती है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, ये अंदर हर समय बना रहता है। हम जैसे उपासना मार्ग में चल रहे हैं तो अंदर ये बना रहता है, अपनी चिंता कि मेरी साधना कैसे सफल होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, और संसार की बात एक है ही पक्ष दूसरा, पर ये अंदर रहती है, ये चिंता हर समय बनी रहती है। मेरी साधना कैसे ठीक हो, मेरे अंदर से दुर्गुण कैसे जाएं। खास बात है, कल श्री जी कहलवा रहे थे कि आप विश्वास कर लीजिए, बाबा कह रहे थे पूज्य भाई जी महाराज, कि जहां आपने विश्वास किया तत्काल आपके हृदय में दिव्य साधन प्रारंभ हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। बंधन स्मृति का है, जहां हमने संसार को अपना मान लिया और बस रात दिन संसार के चिंतन में ही व्यर्थ जीवन बीता जा रहा है। हुआ क्या, जैसे ही प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु मेरे हैं, गुरु कृपा से आने लगा, ये बंधन हटने लगा। अंदर से ही तो है ना, मन का ही तो बंधन है, मन लग गया प्रभु की ओर, आने लगी प्रभु मेरे हैं। इसी प्रकार बस इतना बात अंदर आ जाए, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं प्रभु का हूं। आप जहां हो, जिस अवस्था में हो, जैसे भी हो, जीवन मुक्त हो। जीवन मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं होता, स्वीकृति बस। ये स्वीकृति इतनी प्रबल हो जाती, इतनी दृढ़ हो जाती है कि प्रभु मेरे, बस जैसे जैसे गाढ़ अवस्था आती जाती है, इसी में ये दिखाई देता है, शरीर में नहीं, गाढ़ अवस्था में संसार मेरा नहीं, मन बुद्धि मेरे नहीं, अंतःकरण ये सब मेरा नहीं, मेरे केवल प्रभु। हटता चला गया, सिद्धावस्था। पूज्य महाराज जी के वचन ऐसे ये बढ़ती चली जाती। आज वह अलग से भगवत साक्षात्कार तो है ही, प्रेम का ऐसी जब दशा प्रकट होती है, प्रभु के बिना नहीं रहा जाता, तो प्रभु सामने आते हैं। लेकिन मुख्यतः जो प्रारंभ है यहीं से है। पहली बात, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। हो गए आप आज अभी इसी क्षण जीवन मुक्त हो, इसी क्षण। विश्वास होना इस बात पे कठिन है निश्चित, कि ऐसी कैसी बात, अभी अंदर तो काम है, क्रोध है, नाना प्रकार की क्लेश है, अशांति है, हम जीवन मुक्त कैसे। जीवन मुक्त में तो सुना है कोई निर्द्वंद्व भवति, द्वंद्व नहीं होता, फिर ये सब क्यों। यही स्वीकृति, खास बात स्वीकृति। महापुरुष जन क्या करते हैं, स्वीकृति बदल देते हैं। उनकी स्वीकृति इतनी दृढ़ हो जाती है, संबंध के कारण है सब, जितना भी है आपने हमने इससे संबंध मान लिया, इसीलिए दुख सुखी है। अभी विचार कीजिए, बहुत बार सुना है, यहाँ कुछ कष्ट हो जाए, फोड़ा हो जाए, डॉक्टर का ही इसको काटना पड़ेगा, तो क्या होगा, वह इंजेक्शन लगाएगा एक, और मन से स्वीकार कर लिया कि ये अंग अब हट जाएगा, मेरा नहीं। तो उस समय तक जब बता रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा, पर खुशी खुशी निकाल देंगे। लेकिन वैसे इसमें चींटी काट जाए तो, मच्छर काटे तो, और जहाँ कष्ट आ गया, जान लिया कि बस अब इस अंग का कोई महत्व तो नहीं है, ये रहा तो ये और कष्ट दे देगा, इसलिए हटा दो, कटवा दो इसको, बस स्वीकृति, इसको अपना मान ले, इसीलिए कष्ट महसूस हो रहे हैं। अंदर अंतःकरण को अपना माना हुआ है, इसीलिए ये जितने भी विकार हैं, जितनी भी अशांति अंदर अनुभव में आ रही है, जहां अंदर से हुआ मेरे केवल प्रभु, तो अंदर बने रहे, आपको कोई फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ये थोड़ा आज प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे ना कि हम हृदय की बात कहते हैं उपासकों से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रारंभ हुआ था खान पान से, फिर उसके बाद एकांत में बैठ के आप चिंता तो कीजिए, चिंतन तो करो। अभी रो विकल हो, क्या जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, बस ये उसी की पूर्ति, यहाँ से आप स्वीकार कर लें। समझना पड़ेगा थोड़ा, आश्रय को आंतरिक हृदय समझना। आप विचार कीजिए, हम प्रभु के आश्रित हो गए, पर हमारे आचरण वैसे ही, हमारे हृदय की दशा वैसे ही, ठीक है नहीं है ना, मतलब अभी दिशा गलत है। हम मुख से कह रहे हैं पर अंदर अभी बात नहीं है, हम अंदर से अभी उनका महत्व दिए हुए, इसको संभालना है। रहनी संभाल लें,
बस भाई जी कह रहे हैं आप पूर्ण आश्रित हो जाओ। ये बार बार सच्ची मानना, इसी जगह बात है। ये सब सार की सार बात है। ये बात हृदय में आ गई ना, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। और सब कुछ करने पर ये बात नहीं है तो दिक्कत है सारी। ये बात आना जरूरी है। एकमात्र प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं केवल प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। यहां से प्रारंभ होती है यात्रा, यहां से प्रारंभ होती है पूर्णता, और यही पूर्णता हो जाती है। यही ये पूर्णता की यात्रा यहां से होती है, और पूर्णता भी इसी बात में है। भाई जी कह रहे हैं बिना प्रयास के स्वाभाविक चिंतन बनने लगेगा, और चिंतन से ही बंधन है। हमारे हृदय में क्या होता है, हम बैठे हैं सब कुछ करते हुए भी आंतरिक चिंतन संसार का चलता रहता है, उधेड़ बुन चलती रहती है, राग द्वेष का चलता रहता है। ये अभी बात नहीं बनी। ये संभालना है चिंतन, और चिंतन बदलेगा संबंध से। हम मार्ग में इसीलिए तो आए हैं, प्रभु के लिए ही तो आए हैं। फिर त्रुटि क्यों करें, फिर अब दूरी क्यों सहे हम, फिर अब ये बर्दाश्त ना करें। देखो खा पी के आराम से समय बिता लीजिए, पर धोखा अपने को ही है, दूसरे के लिए नहीं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मान लीजिए आप तर्क के कारण इस बात को काट दें, तो फिर किसका इसमें नुकसान, हमारा ही तो। किसी का कुछ बिगड़ा और जहां बस स्वीकार करो, बस चल दिया, हो गई बात। बात है आप जितना इसको काटेंगे, आप काटते चले जाइए, इसकी अवहेलना करते चले जाइए, पर सत्य बात को हटाया थोड़ी जा सकता है। आज नहीं तो कल आपको यही संभलना पड़ेगा, यही बात आनी पड़ेगी। इसलिए विश्वास, प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा, और पूर्ण अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके प्रत्येक विधान में राजी हो जाएं। आप क्या हैं, किस शिक्षा वाले हैं, आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है, वह कब मिलेगी, जो हमें जरूरत है। इन सारे प्रपंचों को आप भूल जाओ बिल्कुल। और ये तभी होगा जब विश्वास हृदय में प्रभु के प्रति हो जाएगा। प्रभु हैं, बस निर्वाह कर सकते हैं। आप तो बस केवल उनका चिंतन ही करते हो, और ये चिंतन अपनेपन से होता है। और वास्तविक जब आप अंदर आएगी ना बात, आएगा प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो हो रहा है चिंतन। रोना कब आएगा, अब देख लिया कुछ नहीं, अब एकांत में बैठे हैं, किसी लायक नहीं, कैसे मिलोगे, अब हो रही है बात। ये श्री भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग क्षेम, प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति स्वयं भगवान कराते हैं। बस विश्वास, उनके चरणों का आश्रय, उनका चिंतन, इस बात को यदि संभाल सकें, उनकी कृपा। नहीं संभाल पा रहे तो उनसे कहें कि प्रभु आपके मार्ग में आया आपकी कृपा से, लेकिन अभी मेरे हृदय में बहुत ढिलाई है, जैसा सुनता हूं वैसा तो कहीं दिखाई नहीं देता। हमें ये स्थिति चाहिए, ये स्थिति चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बातों से नहीं, बातों प्रीति ना हो सके, बातों से नहीं, जैसे सुनने वो अंदर हो। ये विकलता उपासक के अंदर होती है। मैं जो सुन रहा हूँ, जो पढ़ा है, वो मेरे हृदय में तो आए। पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना कि बस मेरे हृदय में था कि जो मैंने पढ़ा है, जो लिखा हुआ है, वो अंदर हो, यहाँ देखूं। बस हुई ना लालसा प्रकट। आज जो उनकी शरण में आ जाए, जो उनका नाम स्मरण कर ले, वह उस लालसा से युक्त हो जाए। ऐसी बात, ये जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। हम इसको टालें ना। प्रभु की स्मृति, प्रभु का भरोसा, और इसमें मुख्यता है बस जैसे भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे। यहाँ से प्रारंभ होती है यात्रा, और चल दे बस निश्चित। लहर लहर हरि आप संभाले, पग पग पर प्रभु संभालते हैं। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी और भोजराज जी के मध्य में वार्तालाप हो रही है। उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। मीरा जी से कहा, कभी आपको प्रकट दर्शन हुए हैं? मीरा जी ने बताया कैसे प्रभु पधारे, और फिर सारी वार्ता हुई। जो द्वारिका से पल रहा है वह दिखाया, और यहाँ चित्तौड़ से जो पल रहा गया वह दिखाया।
भोजराज जी ने सब स्पर्श किया और मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। बाद में सहसा उन पर रहा नहीं गया और उठकर मीरा जी के चरण पकड़ लिए। आज से आप मेरी गुरु हैं, ठीक ठौर ठिकाने पर पथ सुझाकर मुझे पहुंचा दीजिए। और इतना कहते हुए रोने लगे। मीरा जी ने कहा, आप निश्चिंत रहो, प्रभु बहुत कृपालु हैं। जिन्होंने करुणा करके ये बात सुझाई, हृदय में आई है, आपके लिए लाए हैं, वही पूर्णता की प्राप्ति आपको करा देंगे, अपनी प्राप्ति करा देंगे। आप शोक ना करें, कातरता आपको शोभा नहीं देती। फिर भोजराज जी विराजे, अपने नेत्र आंसू पहुंचे। मीरा जी से कहते कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे से ये नाच गाना तो होना नहीं, ऐसा सहज मार्ग मुझे कोई बता दीजिए जिससे मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। बस आप जो भी करते हैं बस प्रभु के लिए कीजिए, सब कुछ प्रभु के लिए कीजिए, कुछ अपने लिए न रह जाए। ये बात भोजराज जी ने कहा कि शिकार खेलना, आखेट पर जाना, न्याय आसन पर बैठकर शासन करना, ये सब प्रभु के लिए। हाँ, केवल नाटक करना है आपको। नाटक में दिखाई दे रहा है कि युद्ध हो रहा है दोनों तरफ से, मारने वाला भी झूठा और मरने वाला भी झूठा, तलवारें भी उनकी नकली हैं, लेकिन अभिनय तो पूर्ण सत्य की तरह दिखाया जा रहा है ना, कि हाँ बोले ऐसे ही करना है। उन्हीं पात्रों की भांति आप भी यह समझ लीजिए कि ना मैं मरता हूं, अब इसको प्रकट जीवन में लेना है। ना वे मरते हैं, केवल मैं उन्हें उनके गंदे जो वस्त्र हैं प्रभु की आज्ञा अनुसार मुक्ति दिला रहा हूं। श्री गीता जी में भगवान भी कहते हैं, जब अर्जुन जी खड़े हुए हैं, कह रहे हैं देख तो ये मत सोच तेरे द्वारा ये मारे गए हैं, कभी कोई नहीं मरता, ये सब मेरे ही स्वरूप है, प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है ना, बस तू निमित्त मात्र हो जा, तेरा जो कार्य है, तेरा जो धर्म है उसका निर्वाह कर, बाकी आगे क्या होगा इससे तू मुक्त हो जाएगा, उसकी चिंता मत कर, इससे तुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुझे परम पद प्राप्त हो जाएगा। यही कह रही है कि केवल आप अंदर ये विचार करें कि मैं उनके गंदे वस्त्र से, शरीर भी एक वस्त्र है, इसे दूर कर रहा हूँ, इससे मुक्ति दिला रहा हूँ प्रभु की आज्ञा से, प्रभु ने मुझे सेवा दी है। यह देह वस्त्र ही तो है। जब इस देह से बहुत सी देहों को भय उपस्थित हो जाता है तो उसे बदलना प्रभु आवश्यक मानते हैं। मनमानी आचरण आज देख लो करके, लेकिन देख एक एक आपकी जैसे एक चक्र होता है ना, बस घूम रहा है वो, जहां उस चक्र की पूर्णता हुई उसमें कुछ वो होता है समय, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, जहां ये बात गिनती पूरी हुई, इसी प्रकार जैसे ही आपके पास जो समय है खत्म हुआ, उसको आप अच्छे कार्यों में लगा दीजिए या किसी को दुख देने में, अशांत करने में लगा दीजिए, खत्म हो गया, उसके हिसाब से आपकी गति हो जाएगी। गरुड़ पुराण जी में लिखा है, जब नरकों का वर्णन है, भयंकर त्रास, जो यहां कर्म किए उसे जब यमदूत लेकर जाते हैं तो रास्ते में लाठी होती है, कुल्हाड़ होते हैं, वो एक स्थान स्थान पर वो प्रारंभ होती है, यहाँ से गए तो लाठियों की मार पड़ना शुरू। अब याद करता है वो अपने जो कर्म किए हैं, मैंने ऐसे ऐसे अशुभ कर्म किए हैं, और हाहाकार करता है। तो जो यहाँ उसको दिया जाता है, जैसे करते हैं ना मरने के बाद कुछ दान आदि, उसी समय तत्काल जैसे प्राण छूटे फिर करते हैं, कुछ होता है, वो उसे पाने को मिलता है। आगे बढ़ा, एक स्थान पर जहाँ पहुँचा, उस समय फिर आगे कुल्हाड़ से मार उसके सर को काटा जाता है बार बार, और जैसे ही कटा फिर चिल्लाकर हाहाकार करता है, फिर याद करता है कौन सा कर्म, जैसे जैसे उसको दंड भोगता है वैसे वैसे उसके कर्म उसके सामने आने लगते हैं, शुभ अशुभ। जीव व्यासी जितना स्वाद लिया है ना, तो
तलवार होती है ऐसी पैनी छुरी। ये कोई ऐसे अलंकारिक भाषा नहीं है, स्पष्ट भगवान हरि गरुड़ जी को बता रहे हैं कि ऐसी गति होती है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। ऐसी पैनी छुरी से उसकी जीव से जो ही वो जो आरोपता है, पिंडदान आदि मिलते हैं, उसको काट देते हैं। आप भयंकर। और फिर अंदर हाहाकार करके कहता है कि इसी जीव्या से मैं कितने सुंदर सुंदर पदार्थ पाता था। ऐसे विचार करता है वो जीव, कितनी इससे मैं वार्ता करता था। फिर मार पड़ती, फिर आगे जाता है। जब यमपुरी में जाता है, भयानक स्वरूप यमराज, काले पहाड़ जैसा स्वरूप, लाल लाल नेत्र, बड़ी बड़ी भुजाएं, सूल छत और ये सब लिए खड़े, देख के भयभीत हो गया। और वहाँ ऐसे उसे पकड़ा हुआ है चारों ओर से यमदूतों ने कि कोई उसके अंदर कुछ नहीं, बस कर्मों को याद कर करके दुखी होता रहता है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। और अंदर होता है कि बस अब क्षमा हो तो मैं जाऊं। और यदि जब यहाँ से उसे पिंडदान आदि मिलते हैं, उसी को पाकर संतुष्ट होता है। भूखा प्यासा महान दुर्गति। अब उसके कर्म जो दिए हैं एक क्षण में खत्म, क्या है और उसकी गति, जाओ इतने समय तक उस नरक में जाकर भोगो इसको। ऐसा है, स्पष्ट है। विश्वास हो ना हो, यहाँ विश्वास नहीं तब भी है ना, जेल है, जाना पड़ता है ना, बस है। आपके मानने ना मानने से नहीं है कुछ भी। अपना मानो, सामने आग जल रही, हाथ दे दो कि अरे जलेंगे थोड़ी, तो जलोगे ना, बस। यहाँ सब कुछ है। ये कोई ऐसी अलंकारिक भाषा नहीं है कि आप निश्चित। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक महाप्रभु कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके, छींकने पर नाक काट दी जाती है। क्यों छीके, इधर क्यों छीके, ऐसा क्यों पूरा। इसलिए एकमात्र माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते थे। भगवान के आश्रित हो जाओ, उनके भजन में लग जाओ, एकमात्र यही उपाय, वरना कोई नहीं बचा सकता। और अब भगवत कृपा, केवल कृपा से ही अपने जनों को मौका मिला है, अब चूक ना हो। इसलिए अच्छा, आप जहाँ भजन से आप रहित हुए, निश्चित मानना कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी, ऐसी चूक हो जाएगी, आप विमुख हो जाए। इसीलिए खास बात क्या है, चिंतन को संभालो। चिंतन से ही हम फंसते हैं, चिंतन संभाल लें कैसे भी, बस चिंतन हमारा बिगड़े ना, चिंतन संसार का होने पावे ना होने पावे। मारे पीटे कोई गाली दे थोड़ी देर के लिए बच जाओ, बस आगे बढ़ो। जहाँ ये चिंतन बच जाए, बस चिंतन प्रभु से। कुछ समय बाद तो ऐसा अभ्यास हो, चलते फिरते उठते बैठते बस हर समय हट गया संसार का महत्व हृदय से। ये बस इसे बदलना है। जो लोग संसार को भय देने वाले हैं, जिनके द्वारा ऐसे कष्ट होने से बहुत जनों को दुख पहुंचता है, उनको नष्ट करना प्रभु आवश्यक समझते हैं। क्योंकि सृष्टि प्रभु के विधान में ही तो है ना, प्रभु के द्वारा ही है। ये सब धर्म, ये सब प्रभु के नियंत्रण में, प्रभु के द्वारा ही बनाए हुए हैं। इसलिए आपको जो सेवा मिली है, बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य मानकर उसको कीजिए। प्रभु की सेवा है, प्रभु के लिए कर रहा हूं, तब आपका प्रत्येक क्षण भजन हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर पूछा कि किसी की मृत्यु, प्राण लेना भी भजन हो जाएगा। अरे हाँ, जैसे आप निमित्त बने हुए हैं, बस आप किसी को राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक किसी से व्यवहार करें तो आप फंस जाएंगे। आप निमित्त मानो, मेरे प्रभु ने मुझे ये सेवा दी है, बस मैं कर रहा हूं। नवीन देह धारण करके, जैसे ही आपके द्वारा उसकी जीव का, जिसके द्वारा अहित हो रहा है, किसी युद्ध हुआ, अब उसमें प्राण गए उसके, तो आप बस इतना देखें कि मेरे द्वारा इसका ये वस्त्र बदला गया है, मुझे जो सेवा मिली है। और जैसे इसके प्राण छूटे, ये वस्त्र छूटा, तो उस जीव को अब नवीन देह मिलती है, वह उसके कर्मों के अनुसार फिर वह उसमें प्रवृत्त होता है शुभ अशुभ कर्मों में। जैसे यदि संभला नहीं तो फिर से वैसे एक दशा है। गोस्वामी जी ने बहुत वर्णन किया है विशाल विनय पत्रिका जी में, कि जैसे ही जीव उदर में आता है, महान कष्ट, अपने कर्मों को याद कर कर प्रभु को पुकारता है, प्रभु मुझे बचा लीजिए,
यहाँ से निकलने के बाद केवल भजन करूँगा। प्रभु से वचन देकर आता है, एक बार इस नरक से निकाल दो। प्रभु कृपा करते हैं, बाहर आता है। जो ही बाहर आया भूल गया। अब समझाने पर भी अब सोचता, उन्मत्त हुआ, अब उसकी समझ में नहीं आता। वैसे ही बालपन हंसी खेल में युवा हुआ, कामनाओं की भीड़, विषय भोग, वृद्धावस्था, शरीर दशा, आगे कर लेंगे मृत्यु, फिर वही दशा, फिर दशा, फिर भटकता हुआ अनेक योनियों में, फिर से करुणा होती है प्रभु की, तब ये मिलता है। ये अवसर जो मेरा चूके ना, निश्चित आत्मा विशुद्ध है, परमात्मा का अंश है, लेकिन बंधन हो गया। स्वीकार कर लिया मैं अमुक हूं, अमुक हूं। इस कारण से स्वीकृति, बस स्वीकृति बिगड़ गई है। प्रारंभ में स्वीकृति थी ना, प्रारंभ में था ना, स्वीकृति बदलनी है। परमपद सिद्धावस्था इस स्वीकृति से है। जहां स्वीकृति बदलती चलेगी, अभी तक जैसे संसार में था, अमुक घर वाले हमारे हैं, अमुक हमारे हैं, अमुक हमारा नाम है, अमुक प्रांत के हम रहने वाले, ये सब थी ना। आज हम श्री जी के हैं, अमुक हमारा नाम है, एकमात्र गुरुदेव हमारे हैं। आ गया ना, तो क्या हुआ? कुछ बदला बाहर से, स्वीकृति बदल गई। मैं वृंदावन वासी हूँ। अब कोई बाहर की वार्ता करे, तुम कहाँ के क्यों, तो उसको डांट देंगे, व्यर्थ की वार्ता क्यों करते हो, ये सब उचित है क्या? ऐसे डांट दे, अंदर से मन को डांट दे, हे प्रभु के सिवा कोई नहीं, अब तक भटका रहा, अब नहीं भटकूंगा, अब लो नसानी, अब ना नसे, अब नहीं चूक करूंगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो जाए, कभी विश्राम ना मान ले। हमसे ये चूक होती है, हम विश्राम मान लेते हैं, हर बात में राजी खुशी हो जाती ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हो सकता है आपको लगे कोई मनोरंजन की तो बात है नहीं, कोई नाच गाने की बात है नहीं, हंसी कुल की तो बात है नहीं, हो सकता है ऊबन हो उठ के चल दो, तो ये वास्तविक मानना आपको रिझाने के लिए या आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं है। ये हृदय की बात अपने आराध्य के सामने है, वह करुणा करें हमारे ऊपर। अब आप ना समझो तो आपकी राजी, प्रभु सुना रहे हैं आपकी इच्छा, पर ये किसी के लिए नहीं है। ऊबन हो तो समझ लीजिएगा भी हृदय बहुत मलिन है, लगे ना अंदर की भागने की इच्छा हो रही है, तो जान लो अभी कुछ बाकी है। अभी तक जैसे पिट रहे हैं ना, अभी और पिटना बाकी है। ये चर्चा हुई, फिर कहा कि आप बस इतना ही अंदर मान लें, जो भी करना है केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए, उनके लिए करना है। बस आपका प्रत्येक कार्य भजन बन जाएगा। श्री मीरा जी के वचन, यही हमें विचार करना। अब हम जहाँ भी हैं, हम जो भी कर रहे हैं, सबसे पहली बात अंदर से, प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूँ। अब करके देखो इस बात को। यही हम फंस गए, मैं संसार का हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं विरक्त हूँ ना, मैं कुछ नहीं, मैं केवल प्रभु का हूँ, सारे बंधन अभी खत्म, बस मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का हूँ। जहाँ ये हुई तो बस आपका प्रत्येक कार्य प्रभु के लिए करना है। क्यों? उठना, सोना, खाना पीना सब प्रभु के लिए, तो प्रत्येक समय आपकी स्मृति में हर समय प्रभु बने रहेंगे। हट गया संसार का संबंध। थोड़ी देर में वार्ता चली रही थी तो दासी आई, उन्होंने कहा कि रतन सिंह जी पधारे हैं, श्री भोजराज जी के छोटे भाई। उनसे कहा कि भीतर ले आओ, उनको आदर के साथ और विराजमान किया। रतन सिंह जी आए, आकर प्रणाम किया दोनों भाई को और श्री मीरा जी को, ऐसे हाथ जोड़कर। मीरा जी ने कहा बड़ी कृपा करी और खड़ी हो गई उनका अभिवादन करने के लिए कि आप बड़ी कृपा करके पधारे, आज कैसे दिशा भूल गए जो इधर आ गए। कहा यहाँ विराजिए। श्री भोजराज जी की जहाँ गद्दी बिछी हुई है उसी पर बैठने का संकेत किया। रतन सिंह जी कहते हैं आप कभी याद ही नहीं फरमाती, आपने कभी याद करने की कृपा ही नहीं करी, तो कैसे आते? और हमें तो बड़ी इच्छा रहती है कि आपके एक बार दर्शन कर लें। तो आज मन माना नहीं और हृदय की प्रबलता हुई कि कैसे दर्शन, बस चले आए। और इतना बैठते हुए श्री भोजराज जी बैठे उस गद्दी को छूकर और जमीन में बैठ गए। बहुत देखो कितना आदर है, बड़े भाई हैं और कितना सम्मान।
उन्होंने से हाथ खींचा कि जमीन में नहीं, आप वहाँ विराजे। बोले नहीं नहीं श्री हमारे हुकुम मालिक हैं, इनके समीप नहीं, इनके तो चरणों में ही हमें बैठना है, नीचे क्यों बैठते हैं? कि ना ना। तो भोजराज जी कहते हैं भाई इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा बोझे से मत ला दो, कहीं मैं अभी सहने की सामर्थ्य तो आ जाए मेरे अंदर, इसको सहन करूँ, इतना बड़ा तुमने पद भी दे दी मालिक। बोले ये सामर्थ्य तो आए, अभी मैं नहीं। और ऐसे खींच के पास में बिठा लिया। पूछा कैसे पधारना हुआ, और उनको आज्ञा करी जो दासियां हैं कि आप इनके लिए भोजन ले आओ। दोनों जन बैठे हैं, वार्ता हो रही है। श्री रतन सिंह जी ने कहा अभी अभी बस तैयारी सब हो गई है भाई महाराज, अभी आप भोजन के लिए मत कहिए, हम बस चल ही देते हैं। बोले हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा पा लीजिए, फिर आप आखिर पे चले जाइएगा, थोड़ा मुंह झूठा कर लीजिए। इतने में सब जो दासियां हैं वह लेकर आ गए, हाथ धोने का पात्र है, रुमाल है, पीने के लिए जल है और भोजन सामग्री है, ये सब आ गए। सामने चौकी विराजमान की, उस पर रखा, पाइए। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा पाया, आप भी पाइए। बोले आप पा लीजिए फिर हम पाएंगे। भोजराज जी ने कहा देखो आखेट की बात चली रही थी, आपसे पूछ ही रहे थे कि क्या प्रत्येक सेवा प्रभु के लिए ही करना है? तो आ गया अवसर, अब मुझे बताइए आज ही इसको मैं कैसे अपने जीवन में धारण करूं। अभी जा रहा हूं आखेट के लिए, तो कैसे इसको मैं अपनाऊं, कैसे इसका अनुभव करूं इस बात का कि ये भी सेवा प्रभु के लिए करनी है। मीरा जी कहते हैं पशु वही मारे जाएं जो गांव और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हो, जिनसे सबकी हानि हो रही हो, जो इतने वृद्ध हो गए हों कि भोजन जुटाने में असमर्थ हों, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हों और उनसे भय हो गया, जाएंगे नगर में तो उत्पात करेंगे। ऐसे पशुओं को मारना राजा के लिए आदेश है, करना चाहिए, और मारेगा नहीं तो अभिशाप है राज्य की, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है ना, जो शास्त्रों में वर्णन है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका राज्य शासन बिगड़ जाएगा। वैसे क्या उचित है, इतना कहा, फिर कहा वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह बात किसी और से सुनने की या पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। भीतर ही बैठे हुए अंतर्यामी उचित अनुचित का बोध करा देते हैं, बस उनकी बात अनसुनी ना करें, अंदर से सुने। हमें क्या करना है, एक बार करने से पहले आंतरिक प्रणाम किया, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, क्या ये ठीक है, बस आ जाएगा। यदि ठीक नहीं है तो हृदय जलने लगेगा, या और वृत्ति है तो सामने दिखाई देगा कि आराध्य है या गुरुदेव विराजमान है, और वो इशारा करते हुए दिखाई देंगे, नहीं ये ठीक नहीं है, यही ठीक है, क्योंकि आश्रित है ना, चल रहे हैं ना, ये होगा। या आप अंदर, और जब उनकी बात सुनी नहीं जाती, मनमानी आचरण होते हैं, तो ये एकदम बंद हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है। इसी प्रकार यहीं फंस गया, अंदर अंतर से पूछा नहीं मेरे लिए उचित क्या है, कैसी परिस्थिति हो आप अंदर से देखना, क्या करो, दिखाई देगा आपको, जैसी भी बात होगी। नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है, और फिर प्रकाशित होने लगती है और बढ़ के होने लगती है। फिर तो अड़चन रहती ही नहीं। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है, श्री मीरा जी कहती हैं। इतना कहा और फिर दोनों हाथ धोए, मुख आचमन किया, पहुंचा और फिर प्रणाम करके बोले ठीक, चले गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।